हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABEH कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके 7.1 के ही तीसरे पार्ट को कवर करने वाले। चलिए आइए इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले से जो 9 सवाल थे, मतलब पीछे जितने भी 9 सवाल थे हमने कर लिए थे, तो अभी ये 10 सवाल है। इसके बाद 5 सवाल और बचेंगे, इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हमें दिया है। AB एक रेखाखंड है दिया है हमें, जो भी है उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे दिया है तो हमें क्या क्या दिया है, चलो देखते हैं। AB जो है एक रेखाखंड है, तो दिया है हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि AB एक रेखाखंड है। AB क्या है, एक रेखाखंड है ना। AB एक रेखाखंड है। उसके बाद P इसका मध्य बिंदु है, बहुत अच्छी बात। P इसका मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस प्रकार स्थित है कि कोण ABD जो BD जो है आपका एंगल यानी कोण होता है, ठीक है। AB के बराबर है, तो हम BAD बराबर AB लिख देंगे। BAD बराबर कोण ABE है ना, हाँ ठीक है। और एक कोण दिया है EPA DPB, एक कोण दिया है APA बराबर DPB, इतना हमें दिया है। हमें सिद्ध करना है DAP सर्वांग EPB, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, DAP सर्वांग EPB। तो हमें सिद्ध करना है, हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, पहले तो DAP है, इतना पूरा आप लिख दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करेंगे। 2 है ना, इसलिए लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम इतना ही लिखते हैं। चलिए हल डालते हैं। इसके बाद हल, ठीक है। अब हल में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमें सिद्ध करना है DAP EPB। तो AD बराबर B है, या आपका CPCT से सिद्ध हो जाएगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, ठीक है। तो हमें क्या क्या बराबर दिया मुझे देखना होगा। DAP कहाँ है, तो आपका DAP इतना है, DAP, ठीक है। और EPB क्या है, EPB, ठीक है। ये आपका EPB हो गया, ये वाला। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ये वाला कोण आ रहा है ना। तो ये वाला कोण हमें किसी के बराबर दिया नहीं, तो ये वाला कोण खुद के ही बराबर होगा, लेकिन हमें सिद्ध करना होगा, ठीक है। हमें इसको सिद्ध करना होगा। सिद्ध इसलिए करना होगा क्योंकि उसमें त्रिभुज आ रहा है ना। अगर त्रिभुज ना आए तो हम सिद्ध नहीं करते, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी ना। तो इसको हम अलग से सिद्ध करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अलग से सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले EPA कोण EPA प्लस इसको जोड़ देंगे EPD कोण EPD। अच्छा, इन दोनों को जोड़े तो किसके बराबर होगा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दे तो वही बात है ना, दोनों वही बात है। तो कौन लिखेंगे EPD प्लस कौन DPB। अब देखिए ध्यान से, APA है, EPA है, सॉरी क्या है EPA,
ठीक है। जो ई पी ए है आपका वो किसके बराबर है, डी पी बी के, ठीक है। तो ये दोनों को हम काट देंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। बचा ई पी डी बराबर कोण ई पी डी, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब ये वाला कोण खुद में ही बराबर है, इसको किसी के बराबर करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध हुआ, हम क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, इतना ही सिद्ध हुआ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ई पी डी जो है ई पी डी के ही बराबर है। चलिए ठीक है। इसके बाद इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। ये वाला कोण हो रहा है इसके बराबर है, इसमें कोई रेखा उभयनिष्ठ है, ऐसे जाएगी तो ये वाली है ना, और ऐसे जाएगी तो ये वाली। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन सा है, उभयनिष्ठ मुझे यही कोण दिख रहा है केवल बस, है ना। उभयनिष्ठ दोनों में यही कोण है, दोनों में ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम उभयनिष्ठ कोण ये वाला लेंगे, तो उसके बाद ये इसको इसके बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, लेकिन ये तो ए एस हो जाएगा ना, और कुछ नहीं दिया है क्या, हाँ सॉरी, एक और भी तो दिया है, पी इसका माध्य बिंदु है, किसका, ए बी का माध्य बिंदु है ना, पी जो है ए बी का माध्य बिंदु है। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु होगा तो दोनों बराबर होंगे। अगर बीच में से किसी को काटेंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर ही तो आएगा ना। अगर हम बीच में से किसी को काटेंगे, आप कुछ भी काटिए, आप कुछ भी कीजिए, उसको बीच से करेंगे तो दोनों बराबर बटेगा ना, दोनों बराबर बटेगा ना। तो उसी तरह ए पी बराबर क्या होगा, पी बी। तो हम दिया है, हम लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी, यहाँ पर लिख दिए ए पी बराबर पी बी, ठीक है। हम कौन सा नियम इसमें लगाएंगे, ए एस ए, ठीक है। उसको सीधे किया, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है उसकी हमें, हाँ तो हम लिखेंगे, लेकिन हमें त्रिभुज कौन सा लेना, डी ए पी लेना है ना, डी ए पी और ई बी पी, डी कहाँ है, डी ए पी। तो हम ये पूरा कोण लिख सकते हैं, किसके बराबर है, हम लिखेंगे डी पी ए, कोण डी पी ए किसके बराबर है, उधर वाले पूरे के बराबर, ई पी बी, ई पी बी, ठीक है। ये आपका ए हो गया, एंगल वाला हो गया, इसे हमने भी सिद्ध किया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम सिद्ध हुआ है, सिद्ध भी किए थे ना तो सिद्ध हुआ है। ए हो गया हमारा ए पी पी ई बी के बराबर है, ए पी बराबर हम लिखेंगे पी बी, ठीक है। ये आपका साइड हो गया। उसके बाद जो आपका कोण ए है, कोण बी के बराबर है, कोण बी, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ दिया ही था, ये भी दिया है, ठीक है, ये भी आपको दिया है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज डी पी ए डी ए पी है सर्वांग सम, डी ए पी सर्वांग सम ई पी बी, त्रिभुज ई पी बी, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमें एक और सिद्ध करना था, वो क्या है, तो हमें ए डी बराबर बी सिद्ध करना था। ए डी बराबर क्या सिद्ध करना था, बी सिद्ध करना था, है ना। तो हम ए डी बराबर बी सिद्ध कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों बराबर हो गए, ए डी कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, तो ए डी यहाँ पर है, इस वाले त्रिभुज में बी यहाँ पर है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज के अंतर्गत ए डी और बी आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे इसलिए ए डी बराबर बी सी, ठीक है, बाई सी पी सी टी, सी बी सी टी। ये आपका सवाल हल हो गया। अब ये वाले इसमें 4 सवाल करने हैं, ये बड़ा सवाल लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण कौन है, ए बी सी, तो ये तो समकोण हो नहीं सकता, यही समकोण होगा। ए बी सी बोला ना जी, ए बी सी पूरा नहीं बोला, नहीं तो ये वाला समकोण हो जाता। सी समकोण दिया भी है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम है कर्ण है और ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है।
ये वाला आपका समकोण होगा, समकोण होगा। इसके अलावा क्या दिया है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है, और डी एम बराबर सी एम कर दिया गया है, डी एम ये सी एम ये। ठीक है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, तब इसको जो भी दिया हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखेंगे हम, दिया है में क्या लिखेंगे, ये सर्किट दिखेगा। ये फर्स्ट क्या लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। तो हमें जो सिद्ध करना है, चलिए हम पहले उसको लिखते हैं, जो दिया है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए दिया है पहले लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो सी समकोण त्रिभुज है, मतलब कोण सी समकोण है। यहाँ हम कोण सी बराबर लिखते हैं 90 अंश लेते डायरेक्ट, हमारा जो है वो दोनों भी बराबर है, ये दोनों है, डी एम बराबर सी एम है, यानी डी एम जी सी एम के जी के बराबर है ना। और जो है आपका ए एम बी एम के बराबर होगा, क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है, ए एम बराबर बी एम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई दिया डी एम बराबर सी एम हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करना है, ये सब में लिख देंगे आप। ठीक है, सिद्ध करना है उसमें आप ये चारों लिख देंगे, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो पहले क्या है, त्रिभुज ए एम सी बी एम डी, ए एम सी था बी एम डी, बी एम डी में तरीका क्या लिखेंगे, बी एम डी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब ए एम सी बी एम डी में क्या बराबर है उसे देखेंगे। ए एम सी कहाँ पर है हमारा, ए है एम है सी है, ये त्रिभुज बी एम डी वाला है ना, तो बी एम डी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में पहले तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो गया सिद्ध। चलिए बी एम बराबर हम लिखेंगे ए एम, लिखेंगे बी एम बराबर ए एम, है ना। ए एम बराबर ए एम हो गया। आपका कोण सॉरी डी एम बी बराबर कोण ए एम सी, किस नियम से, शीर्ष समकोण, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। आपको इतना हो गया। आपको एक और बराबर करना, जो डी एम है वो सी एम के बराबर है ही, तो डी एम जी को सी एम जी के बराबर कर देंगे हम। तो ये भी आपका हो गया सिद्ध। हम लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांग त्रिभुज बी एम डी। अब 4 सवाल दिए, अगर इन दोनों त्रिभुज में कोई और हमें सिद्ध करने को बोला होगा तो हम उन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे डी बी सी एक समकोण है, तो डी बी सी तो इसमें नहीं आता, डी बी सी पूरा आ जाता है।
तो ये अलग कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। DVC ACB सेम बराबर 1/2 AB। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा इधर वाला सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, DVC एक समकोण है। DVC क्या है, एक समकोण है। DVC एक समकोण है, तो इसको हम मिटा देते थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा BMD। यहाँ ये वाला सवाल कर दे रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान है। DVC आप देख रहे हैं, तो एक चतुर्भुज का निर्माण होगा इसमें, बिल्कुल होगा, है ना। चतुर्भुज का निर्माण होगा ना, हुआ नहीं लेकिन होगा ना। तो चाहे हो या ना हो, जब ऐसी रेखा बनी रहेगी तो ये समकोण अवयव कितना होता है, तो 180 अंश होता है। लिखेंगे कोण DVC प्लस कोण ACB किसके बराबर होगा, आपका 180 अंश के बराबर, है ना। तो हमें एक तो समकोण दिया है ये वाला 90 अंश, तो हम लिखेंगे DVC प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। 90 अंश को उधर भेज देंगे हम, तो लिखेंगे DMC बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश। 90 अंश त्रिभुज DMC, सॉरी DMC कहाँ से आ गया, DBC है, यहाँ पर DBC है, ठीक है। आपका जो है DBC है, DBC, तो ये भी DBC। तो कोण DBC बराबर आपका हो गया 90। ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल भी आपका सिद्ध हो गया है। अब DBC ACB के बराबर है, इसे हमें सिद्ध करना है। DBC ACB के बराबर, ठीक है। DBC ACB हम लिखेंगे त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, है ना। इस DBC और ACB में हमारा क्या बराबर है, DBC ये वाला हो जाएगा। तो पहले तो समकोण बराबर है दोनों में, है ना। क्या बराबर है आपका, समकोण बराबर है। और DB हमको तो दिया नहीं है ना, कौन सा DBC बोला, DBC ये वाला बड़ा वाला और ACB ये वाला बड़ा वाला। जो BC है दोनों में कॉमन है, तो BC हो जाएगा। ये पूरी लाइन इस लाइन के बराबर है। जब आधा आधा है तो दोनों को जोड़ दोगे तब भी तो उतना ही रहेगा ना। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे कौन सा नियम, RHS। इसमें RHS का नियम लगेगा, ठीक है। RHS क्या होता है, RHS, तो RHS हम लिख दे रहे हैं। RHS होता क्या, यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है। R हो गया, H हो गया, S हो गया। R मतलब राइट एंगल होता है, जिसका मतलब डायरेक्ट समकोण होता है, ठीक है। क्या होता है, समकोण। और हाइपो कुछ होता है शायद इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण जानते हैं क्या होता है, साइड मतलब होता है भुजा। अब समझ में आया, यानी ये लाइन से नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि लाइन से होगा, ठीक है। आप जैसे चाहे वैसे बराबर कर देंगे, लेकिन आपको पहले राइट एंगल दिखाना है समकोण, फिर कर्ण दिखाना है, फिर भुजा दिखाना है, ठीक है। तो पहले राइट एंगल हमारा B है, कोण B बराबर कोण C के, कोण C के, ठीक है। अब DC बराबर AB हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद आपका जो ये BC जो है आधार है, तो ये क्या है, ये आपकी भुजा हो जाएगी, BC बराबर BC। ये राइट एंगल होगा समकोण, है ना। देखिए तो ये क्या बोलते हैं, कर्ण है, इसके ठीक सामने है ना। देखिए समकोण के जो ठीक सामने एकदम तीर ले जाओ, जो आती है भुजा वही क्या होती है, कर्ण होती है। इसे लिखेंगे हम कर्ण है, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, तो भुजा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB किस नियम से, RHS। पीछे वाले नियम लिखा था या नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है, SAS, ठीक है। SAS नियम से, इसमें कोई नियम नहीं लगा।
अब सी एम बराबर 1/2 ए बी कर देना है बस, सी एम बराबर 1/2 ए बी। चलिए ठीक है, तो सी एम का हमारा सी एम ये 1/2 ए बी कर देना है। तो हम जानते हैं डी सी किसके बराबर है, यहाँ पर हम पूरा लिखते हैं डी एम प्लस सी एम बराबर डी एम प्लस सी एम किसके बराबर है, इस वाले को रिटर्न किया ना, तो ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर 1/2 ए बी, तो हम इसको ए बी कर देंगे, दोनों को जोड़ने पर ए बी आ रहा है ना, ए बी हो जाएगा डी एम प्लस सी एम है लेकिन ना, हाँ तो ठीक तो है, डी एम और सी एम दोनों एक बराबर है ना, तो डी एम की जगह हम सी एम रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, और सी एम की जगह सी एम रहने दीजिए, तो सी एम बराबर ए बी हो जाएगा, तो सी एम बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ए बी। ठीक है, ठीक है भाई, आपका ये सिद्ध हो गया। 4 सवाल थे, 4 सवाल सिद्ध हो गए। 12वें में क्या है, हमें केवल डी ए बी सी और एफ ई सी के सर्वांकन दर्शाना है। हमें दिया क्या क्या गया है, दिया है चित्र में ए बी लंब डी सी है, दिया है ए बी लंब डी सी, डी सी है एफ ई लंब बी है, एफ ई लंब बी, ठीक है। इसके बाद बी सी जो है डी के बराबर है हमारा, बी सी बराबर डी ई, सब तो बराबर दे ही दिया है, ए बी बराबर एफ, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ए बी सी एफ ई सी, ए बी सी एफ ई सी सिद्ध करना है, और क्या रखना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एफ ई सी, त्रिभुज एफ ई सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये कैसे हट गया, अब हमें क्या, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हल करेंगे, और क्या करेंगे हम, हल, है ना, डालेंगे हल। तो हल में क्या क्या डालेंगे हम, हमें सिद्ध करना त्रिभुज ए बी सी तथा एफ ई सी ना, तो लिखिए त्रिभुज एफ ई सी में, है ना। इसके बाद जो बराबर है ए बी सी ढूंढिए, ए बी सी पूरा यहाँ तक है, और एफ ई सी ढूंढिए, एफ ई सी यहाँ पर है पूरा। हम देखिए तो ये भुजा आ रही है, पहले इसे सिद्ध करना होगा, तो इसे अलग से सिद्ध करना होगा, तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी को जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, सी डी प्लस डी, ठीक है, इतना होगा ही होगा। आपको नहीं समझ रहा तो एक तरफ से देख लीजिए, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, और ये 5, ये 4 है, ठीक है। तो 3 2 को हम जोड़ दे रहे हैं, नहीं ये दोनों बराबर है ना, देखिए ये दोनों बराबर है, इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको भी 3 मानेंगे, अब इसको मान लेते हैं 2। अब 3 2 कितना होगा, 3 + 2, इन 3 + 2 को जोड़ दो, बराबर हो रहा है या नहीं, हो रहा है ना बराबर, इसलिए हमने ये लिखा है, ठीक है। आपका डाउट खत्म हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बी सी प्लस सी डी बराबर सी डी प्लस डी, सी डी से सी डी खत्म, बी सी बराबर आपका हो गया डी ई, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हुआ है कि बी सी बराबर डी ई है। बी सी बराबर डी कैसे आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया, बी सी प्लस सी डी बराबर सी डी प्लस डी ई, ये दोनों बराबर है ना। बी सी किसके बराबर है, डी ई के, तो बी सी के डी जो है कट जाएगा, मतलब बी सी डी के बराबर है, तो बी सी और डी कट जाएंगे, सी डी बराबर सी डी आ जाएगा। इस तरह से तुम किसी के भी बराबर ला सकते हैं, हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। वो बराबर आ गया, हमें ए भी बराबर क्या दिया है, ये सब तो बराबर दिया ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए भी बराबर उधर का एफ ई है, ऐसा हो गया, ये समकोण है,
कोण बी बराबर कोण ई हो गया, ये भी दिया, बी डी बराबर ई सी कर देना, हो गया। सब तो दिया ही है इसमें, ये भी दिया है, ठीक है। आपका ये भी दिया ही है, ये भी क्या है दिया। चलो ठीक है, लिखेंगे हम त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समत्रिभुज एफ ई सी, ठीक है। किस नियम से? आपका ये एस ए एस नियम द्वारा, ठीक है। एस एस नियम द्वारा हो गया आपका, ये भी सिद्ध हो गया। एक 12वां सवाल था, 13वां की ओर बढ़ेंगे। ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी सी हम बना दें, ठीक है। आपका ए बी सी हो गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में देखिए हम बराबर ए बराबर दिया है पी और ए बराबर कोण पी, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर, ठीक है। बी बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण आर, ऐसे 2 लाइन कर देंगे, इसमें 2 लाइन कर देंगे, ठीक है। पी क्यू आर की कौन सी भुजा ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर होगी? तो ए बी के बराबर क्या हो रहा है, बस हमें ये देखना है। देखिए ये दोनों जो है कोण के बीच ये वाला आ रही भुजा है ना, तो हम देखते हैं कि ये दोनों कोण की कौन सा बराबर है। देखिए ये दोनों कोण के अंतर्गत ये वाली भुजा आ रही ए बी है ना, और ये किसके बराबर है? इसके। ये किसके बराबर है? इसके। इन दोनों कोण के अंतर्गत पी आर आ रही है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? पी आर आ गई, पी आर, ठीक है, ये आ जाएगी। और त्रिभुज सर्वांग समूह, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ए बी बराबर पी, उत्तर के लिए कारण में क्या करना चाहिए? ए बी बराबर पी आर होगा, क्योंकि होगा तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। और अच्छे से ए बी बराबर पी होगा तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। समझ में आया? ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये भी आसानी है। बी ए सी का मान ज्ञात करना, बी ए डैश सी है ना, यानी इसका मान ज्ञात करना हमें, इसका मान ज्ञात करना। चलो ठीक है, हम देख रहे हैं क्या आता है इसमें। ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है ना। तो आप देखिए, तो जब 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके अंतर्गत जो कोण है ये भी बराबर होता है। ये 3x है तो ये भी 3x आएगा आपका, ठीक है। इसमें करना क्या है? ये तो दोनों दिया है, इससे में कोई मतलब है ही नहीं, सही बात बोले तो इससे तो में कोई मतलब नहीं है। इसी से मतलब है, जो मतलब है ये 6 है, ये 6 है, ये 2x + 20 होगा तो ये भी 2x + 20 ही होगा। 4x + 40 हो जाएगा 4x + 80 हो जाएगा, 4x बराबर 100 हो जाएगा और x बराबर 25 आ जाएगा। इसमें बताना क्या? बी ए डैश सी, वो भी 60 अंश आएगा, और क्या, वो भी 60 अंश ही आएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं सवाल। देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में पहला त्रिभुज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे से आ जाएगा, ठीक है। हम तीनों कोण को जोड़ देंगे बस। कोण, अरे नहीं, मान दिया ना हमें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, पहले लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका होगा 180 अंश के बराबर। कोण ए का मान 2x + 20 है प्लस कोण बी का मान क्या होगा? देखिए तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों के कोण भी बराबर हो, 2x + 20 सी का मान भी होगा बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ दे रहे हैं, 60 अंश कहाँ गया? बी का मान 60 अंश है, ठीक है। 60 + 20 80, 80 + 20 100, 100 उधर चला जाएगा, 4x बराबर आ जाएगा
उधर 180 माइनस 100, ठीक है। 180 में से जब 100 जाएगा तो 80 बचेगा, 4x बराबर 4 दूनी 8, x बराबर 20 आ जाएगा। और आपका कोण सी का मान BAC या B'AC बराबर 20 गुणे x का मान हमारा कितना है 2, x का मान 20 से गुणे 2x है ना, प्लस 20 दूनी 40, 40 में 60 आंसर आ जाएगा बस। ये कोण आपका केवल बचा, मतलब 20 सवाल बचा, हमें सिद्ध करना है केवल BD बराबर AC ही सिद्ध करना है। तो BD AC किस में आ रहे हैं देख लेते हैं। इसमें BD आ रहा है, इसमें AC आ रहा है, यानी किसको सिद्ध करना है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, है ना। हमारा क्षेत्र में दिया ABC ABD, तो ABC ABD को ही सिद्ध करना है, ठीक है। AD बराबर BC है, ये वाला BC के बराबर है, ठीक है। एक बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है। इस तरह से हम देखेंगे पूरा कोण के बराबर है, ठीक है। तब से देखिए BD बराबर ऐसी है। BD कहाँ है, BD यहाँ पर है, ये वाला है ना, इसी ये वाला सिद्ध करना है, यानी ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज लेना है। उसमें दे भी गया है ABC नहीं, हाँ ABC और ABD लिखेंगे। दिया है जो आपको दिया है ये लिख देंगे, ये लिख देंगे और ये लिख देंगे, बहुत आसान, ठीक है। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है। हम हल करते हैं डायरेक्ट, बस सिद्ध करने में आप ये लिख देंगे, है ना, सिद्ध करने में ये लिख देंगे, हम हल में लिखते हैं बस। हल में त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABD ABC में, तो ABD कहाँ बना, ये ABD, ये बराबर ये घनिष्ठ है। AD बराबर करेंगे इसके उधर की, किसके बराबर होगा, BC के, ठीक है। यहाँ पर कोण A प्लस कोण 3 पूरा मिलाकर क्या होगा, DAB, कोण DAB। आपको कोण DAB किसके बराबर होगा, तो कोण DAB CBA के बराबर होगा, CBA के बराबर, ठीक है। AB जो है वो दोनों त्रिभुज में है, तो AB बराबर हम AB लिख देंगे, वो घनिष्ठ है आपका, लिख देंगे वो घनिष्ठ, ठीक है। अगर मैं किसी में भूल जाऊँ लिखने को, दिया है वो घनिष्ठ, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिया है लिख दीजिए, और क्या, दिया है लिख देंगे। तो हमारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ABC SAS नियम है ना, SAS नियम। आप लोग सोच रहे हो कि हमें BD बराबर इसी सिद्ध करना है, तो हम त्रिभुज क्यों सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम त्रिभुज को सिद्ध कर लेंगे तो त्रिभुज के अंतर्गत जो भी भुजाएं आएंगी वो भी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए BD भी इसके अंतर्गत आता है, AC उसके अंतर्गत आता है, तब लिख देंगे इसलिए अगर त्रिभुज को सर्वसम कर लिए हैं तो उसकी भुजाएं भी आप बराबर कर सकते हैं। BD बराबर AC याद रखिएगा, ठीक है, बाई CPCT, ठीक है। आपका सिद्ध हो गया। इसके अलावा सवाल नहीं है शायद, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।